Let's start with the uses of past perfect tense. First is to express an action completed before a particular time in the past. So we use past perfect tense for showing those actions that have completed at a particular time in the past. So past में ही कोई actions अगर complete हो जाता है उसके लिए हम past perfect tense use करते हैं. Perfect shows that the action is completed. For example, I had finished my work before you arrived. So इस एग्जाम्पल से हमें ये पता लग रहा है कि मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था तुम्हारे आने से पहले. सो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो गया था. पास्ट में मैं अपना काम कर रही थी तो पास्ट में ही जब तुम आए तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया था. तो वो कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. सेकेंड इज when two actions took place in the past and the one was completed before the other. So दो actions कोई past में अगर चल रहे हो और उसमें एक एक्शन पास्ट के दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये एक नाउ है, ये अब वाला टाइम है, ये पास्ट वाला है और पास्ट में ही दो एक्शन चल रहे थे. तो पास्ट में ये दो एक्शन, ये वाले एक्शन जब चल रहा था उससे पहले ही पुराना एक्शन कंप्लीट हो जाता है. उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन. सो जब मैं स्टेशन पहुंची, पास्ट में पहुंची थी स्टेशन, अब नहीं हूं स्टेशन. पास्ट में जब मैं स्टेशन पहुंची थी तब ट्रेन जा चुकी थी. सो ये भी पास्ट है, ट्रेन जा चुकी थी, और मैं स्टेशन पहुंची वो भी पास्ट है. सो दो एक्शन पास्ट में चल रहे थे और एक एक्शन एक पास्ट से पहले कंप्लीट हो गया था. यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि मैं स्टेशन पहुंची और ट्रेन उससे भी पहले जा चुकी थी. तो दो पास्ट के एक्शंस को हम दिखाने के लिए, टू कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन. फॉर्मिंग पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में एक ये चीज बहुत जरूरी है, जब भी हमें पास्ट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस यूज करना होता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हर परफेक्ट टेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. थर्ड फॉर्म परफेक्ट के सभी टेंसेस में यूज होती है. एंड फॉर पास्ट परफेक्ट वी यूज द हेल्पिंग वर्ब हैड एंड वी फॉर्म सेंटेंसेस विद हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा हम हैड यूज करते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ईट, eaten, do, done, go, gone, see, seen, sing, sung. So these are third forms of verb of these verbs. ये सब क्या है? थर्ड फॉर्म है verbs की, और ये सब क्या है? फर्स्ट फॉर्म. सो इधर मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है एंड दीज आर थर्ड फॉर्म. ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, डू की डन, गो की गॉन, सी की सीन एंड सिंग की संग. सो आई हैव रिटन ओनली फ्यू वर्ड्स बट in English there are many words, so many words, and the only way is to practice these verbs. For making positive sentences we use had with all the subjects. For example, I had sung, you had sung, we had sung, he had sung, in this way. And for the negative sentences the only difference here is
With negative sentence, we must have seen that in previous tenses also we use this word not. In this way, in this sentence, in this tense also, we use I had not sung, we had not sung. This is the only difference between a positive and negative sentence. And in interrogative sentences, we use had in the starting. Had I sung? Had we sung? Had you sung? Had he sung? So in this way we form sentences. Now let's practice some sentences. We dash our dinner before the guest arrived. So हम अपना डिनर कर चुके थे जब गेस्ट अराइव्ड हुए, जब गेस्ट आए. एंड वर्ब हेयर इज ईट. सो इसमें वर्ब ईट है और हमें यहाँ क्या फिल करना है, हमें फिल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हमने अभी देखा है पास्ट परफेक्ट में हम सबसे पहले हैड यूज करते हैं, फिर ईट की थर्ड फॉर्म विच इज ईटन. सो वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड. In the same way, here also verb here is finish and the sentence is the servant dash his work when I called him. So finished की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और साथ क्या यूज करेंगे, had. The servant had finished his work when I called him. Now let's see the third sentence. In the third sentence we have to make it negative. थर्ड सेंटेंस को हमें नेगेटिव वे में फॉर्म करना है. सो दे डैश देयर बैग्स बिफोर द टैक्सी अराइव्ड एंड द वर्ब हेयर इज पैक. सो दे हैड नॉट पैक्ड देयर बैग्स बिफोर द टैक्सी अराइव्ड.